राम राम फ्रेंड्स। तो आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज हुई है प्राण प्रतिष्ठा राम जी की मूर्ति का अयोध्या में। इसके लिए आप सभी को बधाई। तो आज बनता है घर सजाने का, तो मैंने पूजा कर लिया था और देखिए दिए भी जला लिए थे और भगवा वस्त्र पहन लिया था। तो चलती हूँ अपने घर को सजाने के लिए। तो देखिए दियों से मैंने अपने आंगन को सजा लिया था, घर को सजा लिया था पूरे। और जब मैंने देखा दूसरी जगह मेरी नज़र पड़ी तो देखा मुझसे पहले लोगों ने अपने घर के आंगन में दिए काफ़ी सारे जला दिए थे, लाइटिंग्स का लगा दी थी। बहुत सुंदर लग रहा था सभी के घरों के दिए। और आज कल से थोड़ी सी हवा कम थी। कल मैंने जब दिए लगाए थे तो थोड़ी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही थी दियों को जलने में। तो देखिए मैंने नीचे ऊपर सभी जगह दिए लगा दिए हैं और सभी के घर का दिया मैं देख रही थी कि सभी ने अपने घर में कम ज़्यादा जैसे भी है सभी ने अपने घर में दिए ज़रूर लगाए थे और काफ़ी लाइटिंग्स भी लगाई थी। बहुत सुंदर लग रहा था सभी का आंगन। तो ये देखिए हमारे मोगली के घर के दिए वो भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो हमारे आस पड़ोस में भी काफ़ी लोगों ने दिए लगाए। और देखिए ये मेरे पापा जी भी हैं दिए लगाने में लगे हुए हैं। तब तक मुझे थोड़ा बाज़ार मंदिर भी जा रही थी मैं और बाज़ार भी जाना था। तो दिए लगाने के बाद मैं निकल गई थी बाज़ार के लिए। तो सबसे पहले तो जाऊंगी मंदिर और आपको चल के मैं मंदिर का भी बताऊंगी कि मंदिर को भी कितना सुंदर तरीके से सजाया था। और मंदिर में भी इतने लोगों ने मतलब दीपक जलाने आए थे। और राम जी के मंदिर में जा रही हूँ तो मंदिर को भी मतलब इतना लोगों ने दीपक से सजाए थे और लाइटिंग भी बहुत अच्छी कर रखी थी। और यहीं देखिए रास्ते में ये मेला लगा हुआ है। तो मेले के भी काफ़ी शोर सुनाई दे रहा है, भीड़ है काफ़ी मेले में। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके थे मंदिर। और मंदिर में देखिए छोटी सी गुड़िया दीपक से पूरा ये जो मंदिर है सजा रही थी। इतना अच्छा लग रहा था, चारों तरफ दिए जल रहे थे। और देखिए ये पीपल के पेड़ में भी काफ़ी दीपक लगाया था और मंदिर को भी काफ़ी लाइटिंग से डेकोरेट किया था। कितना सुंदर डेकोरेशन है। डेकोरेशन की लाइटिंग की भी हो रखी थी और दीपक की भी हो रखी थी, तो बहुत सुंदर लग रहा था। सभी लोग मंदिर में अलग अलग तरीके से दीपक से डेकोरेशन कर रहे थे। देखिए ये फूलों के ऊपर दिए जला रहे थे और किसी ने जय श्री राम लिख के दिए जलाए थे। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। मंदिर के अंदर लगाया हुआ है ये पूरा जो दीपक है। और सभी मतलब लोगों ने मिल के इसको सजाया था। और देखिए मंदिर में मतलब भीड़ आ रही थी और दर्शन करके सब जा रहे थे और आरती का टाइम भी हो गया था। और देखिए कितनी सुंदर सजाया हुआ है मूर्ति को भी। तो दर्शन कर लीजिए आप भी। और फिर उसके बाद में भजन वगैरह भी काफ़ी चल रहे थे मंदिर में, जैसे बैठ के लोग भजन भी गा रहे थे। और आरती का भी टाइम हो गया था तो आरती भी मिल गई थी हमें। तो जैसे ही हम मंदिर से निकलने लगे वैसे ही देखा तो बच्चे जो हैं वो पटाखे चला रहे थे खूब सारे, फुलझड़ी और रॉकेट और बम वगैरह फोड़ रहे थे
खुशियाँ मना रहे थे, तो वो भी देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम भी रुक गए थे थोड़ा सा देखने के लिए और उसके बाद में हम निकल गए थे बाज़ार की तरफ, क्योंकि सब्जियां लेनी थी, जो कि पूरी तरह से फ्रिज खाली हो चुका था। सब्जियां बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं क्या है आलस कर जाती थी, इतनी ठंड है कि बहुत आलस आता था सब्ज़ी खरीदने जाने के लिए। तो फिर आलस करके कितना दिन चलेगा, फिर सोचा कि चलो जा ही आते हैं करके मंदिर भी जा आएंगे। तो मंदिर जाने के बाद फिर बाज़ार निकले और देखा बाज़ार इतना सुंदर सजा रखा था। और उसके बाद बाज़ार से मैं आ गई हूँ। अब चलते हैं सब्जियों को धो के सुखा के फिर फ्रिज में रखेंगे। तो फ्रेंड्स आप ये बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। कमेंट भी ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो पापा जी को भी डिनर दे दिया था और हमने भी डिनर कर लिया था। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि इन सब्जियों को धो के और सुखा के थोड़ा फ्रिज में अरेंज करके रख देते हैं, नहीं तो फिर सुबह मुझे वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह जाना था स्कूल और फिर सुबह खाना बनाना होता है जल्दी जल्दी, क्योंकि हस्बैंड जी जो है खाना खा के और अपने जो स्कूल है वो जाते हैं। क्योंकि फिर दोपहर में काफ़ी टाइम हो जाता है, वो आते हैं लेट हो जाता है काफ़ी, खाने का टाइम 4:30 जैसे आते हैं, तो सुबह ही खा के जाते हैं। तो इसीलिए मैं फटाफट सारा वो काम निपटा रही थी। और सब्ज़ी भी जैसे काट के मैं रात को ही रख लूँगी, सुबह बनाने में फिर आसानी होगी। रोटी सब्ज़ी जैसे जो भी बनाना होगा उसकी जो तैयारी है आधी वो मैं रात को ही करके रख लेती हूँ। तो बस ये रात का जो नाइट रूटीन है यही मैं अपनी कंप्लीट कर रही थी। और सब्जियों को धो के मैंने अलग से रख दिया था, और जो बचे हुए थे जैसे सब्ज़ी वगैरह बच जाता है तो उन्हीं सबको खाली करके मैं कटोरी में निकाल दूंगी। और वो जो बर्तन हैं उनको भी मैं धो दूंगी। और बाकी बर्तनों को तो मैंने धो दिया था, और अभी उनको जैसे पानी उनके झर गए हैं तो उनको भी मैं लगा दूंगी। और दूध वगैरह गर्म करके मैं रख देती हूँ, बाहर ही रखूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी। तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड गुड नाइट।